रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। आप किसी भी अगर इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू रूम में जाते हैं, मैंने एक लीड को पढ़ाया था। हम्म। किंगस्टन, हम्म। किंगसॉफ्ट, हाँ किंगसॉफ्ट करके कंपनी है यहाँ पे। तो उन्होंने अच्छा। एक्चुअली उसके बाद ही इंटरव्यू देना चालू किया, जेपी मॉर्गन और बाकी सब में। तो यूजुअली उनसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। जैसे कि अगर मैं आपको शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, बट इस तरीके से बात करते हैं जैसे हम्म। कि वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। हम जब सिलेनियम स्टार्ट करते हैं तो हम इसी चीज से स्टार्ट करते हैं, तो इतनी छोटी चीज उनसे पूछी गई थी। तो अच्छा अच्छा। तो सिलेनियम एक्चुअली में क्या होता है कि वो सेट ऑफ मेथड्स है, प्री डिफाइंड। अब इसका मतलब ये होता है कि प्री हम्म। डिफाइंड में पहले से ही कुछ ना कुछ तरीके बताए हुए हैं। जैसे जैसे क्लिक करना है किसी बटन पे, किसी को मान लीजिए कोई चीज ड्रैग करना है, जैसे कि होता है ना कि हम कोई फाइल आप ड्रैग कीजिए, हम्म। यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, फिर इसके बाद वो फाइल अपलोड हो हम्म। जाएगी। क्लिक हो गया, ड्रैग एंड बिल्कुल। ड्रॉप हो गया। अगर आपको कोई यूआरएल हिट करना है तो उसके लिए भी मेथड है। ये सब चीजों के लिए एक्चुअली में मेथड है। आपको डबल क्लिक करना है, हम्म। सिंगल क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड रखना है। ठीक है। तो हम्म। ये सब के लिए प्री डिफाइंड मेथड है। तो दैट इज एक्चुअली सिलेनियम। सिलेनियम अपना ठीक। इतना ज्यादा मार्केट में इसलिए चल रहा है क्योंकि वो फ्री वेयर है। फ्री वेयर। हम्म। ठीक है। फ्री वेयर मतलब फ्री मतलब मुफ्त, और हम्म। वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो मुफ्त का सॉफ्टवेयर है। इससे पहले सॉफ्टवेयर। अपना हम लोग क्यूटीपी यूज करते थे, राइट? अभी भी यूज करते हैं। हम्म। सिलेनियम के भी कुछ हाँ। ड्रॉबैक्स हैं। तो क्यूटीपी एक्चुअली में लाइसेंस वर्जन है जिसमें 8 लाख रुपए लगता है मान लीजिए। ठीक है। उसका हाँ। लाइसेंस लेने में तो, हाँ। और एक यूजर एक पीसी पे यूज कर सकता है, तो वो उसमें लिमिटेशन आ गया, राइट? इसलिए सिलेनियम बूम है। हम्म। ओके। ठीक है। तो सिलेनियम के ऊपर ओके। हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस में कोई भी अगर हम टूल यूज कर रहे हैं तो उसको किसी ना किसी लैंग वो हर एक टूल लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, करेक्ट? मतलब कोई भी हम्म। टूल को हम इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, वो हमारी लैंग्वेज में तो नहीं सुनेगा, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में सुनेगा, ठीक है, हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सुनेगा। हम्म। तो सी प्लस प्लस हो हम्म। गया, सिलेनियम सी प्लस प्लस में भी किया जाता है, सिलेनियम जावा में भी किया जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली हाँ। जो सिलेनियम जो ये लोग जावा बनाए थे, ठीक है, हम्म। तो उन लोगों ने बताया कि क्या भाई अपन ये यहाँ पे जावा जो है एक्चुअली में पूरी दुनिया में सबसे वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अराउंड, अब ये लोग क्लेम करते हैं कि अराउंड 3 बिलियन डिवाइसेस जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं वो जावा के ऊपर है। ठीक। तो सबसे ज्यादा ऑन डिमांड लैंग्वेज कौन सा है? जावा। अब मैंने यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड एडिशन, जावा ऐसी लिखा है, आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ। तो जावा एस ई का मतलब होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब आप कोर जावा समझ लीजिए। ठीक है। ठीक। तो ठीक। हम अब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हम लैंग्वेज किस लिए यूज करते हैं? हम लैंग्वेज यूज करते हैं एक वर्ड में अगर बोला जाए तो वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। यस। मुझे अपना भाव व्यक्त करना है आपके पास, आपके सामने। ठीक है। कि आप मुझे उसी तरीके से समझ सकें कि जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है। कोई वेस्ट ना जाए, कोई चीज मेरी वेस्ट ना जाए, करेक्ट? और अगर मान लीजिए कोई गूंगा है, वो बात करना चाहता है, तो वो भी एक लैंग्वेज यूज करता है, उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। सिर्फ और सिर्फ वो बंदा, सामने वाला जो उसका बंदा है, वो सिर्फ वही बात समझेगा जो वो बताना चाहता है। तो लैंग्वेज एक रोल प्ले करता है कि बीच के कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। ठीक है। तो इसी तरीके से हम सिलेनियम को जावा के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सिलेनियम एक्चुअली में जावा को लेकर के ही बनाया गया है। ठीक है। तो ठीक है। इन इंडस्ट्री द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्चुअली अ मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इस लैंग्वेज को बाइनरी भी बोलते हैं, इसको जीरो और वन। अब अगर इस बात को ट्रेस किया जाए कि भाई यार ये जीरो और वन हम मैं हमेशा देखा हूँ, मूवीज में भी देखा हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे देखा हूँ कि भाई ये जीरो वन 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 जीरो जीरो जीरो, ये एक्चुअली में कोई भी चीज हम जो लिखते हैं कंप्यूटर अपनी तरह से उसको इंटरप्रिट करता है, अपनी भाषा में उसको बदलता है कि भाई जो तुम बोल रहे हो मैं उसको उसी तरीके से समझूंगा जिस तरीके से मैं समझ सकता हूँ। ठीक हम्म। है।
तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। बाइनरी। 0110 इसी में बात होती है। अब ठीक इसके है। बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि हम लोग ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि ये 01 वाला कॉन्सेप्ट कब आया। बहुत सालों पहले, मतलब 100 साल पहले भी। ये मत समझिएगा कि अभी है, एक्चुअली मैं ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। नासा ठीक है। में भी जब हम कोई मैसेज बाहर जैसे आपने कोई मिल गया देखा होगा, ठीक। तो हम्म। जिस तरीके से हम बाहर मैसेज भेज रहे हैं वो भी हम बाइनरी में भेजते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत पहले से ही 0 और 1 का कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है। बिल्कुल। ओके। तो अब ठीक है। उसके बाद आते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज पे। आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड्स हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हाँ। तो एक होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, वो थोड़ा सा एक हायर लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। फॉर असेंबली लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर इज मस्ट। ठीक है। इंटरप्रेटर की मैं बात कर रहा हूं तो इंटरप्रेटर एक्चुअली करता क्या है, जो हम इंग्लिश में जो हम लिख रहे हैं, जो अब इंग्लिश में हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करके वो हम्म। अपनी लैंग्वेज में स्टोर करता है। ठीक है। एक्चुअली में असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए। अब हम आते हैं हायर लेवल लैंग्वेज पे। ये असेंबली लेवल लैंग्वेज और ये सब जो है ना, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं काम नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा, बट एक स्टार्ट करने के लिए एक वार्म अप सेशन। ओके। ठीक है। ओके। तो अब हम आते हैं हायर लेवल लैंग्वेज पे। हायर लेवल लैंग्वेज हो गया जावा, हो गया C++, हो गया सी, हो गया सावा, ठीक है, पर्ल हो गया, रूबी हो गया। हम्म। तो ये सब जो है हायर लेवल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक ठीक है। वो दिखाऊं, कोड्स आपको दिखाता हूँ तो ठीक है। ये ये हो गया एक कोड। ये सब इंग्लिश में है कि नहीं, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग 1। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इस तरीके से अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये एक्चुअली में हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा के लिए मैंने लिखा है। ठीक है। ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम बात करें अगर जावा के हिस्ट्री की, हम्म। ठीक है, तो जावा एक्चुअली 1992 में बना था। ये एक्चुअली जावा जो था एक प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ कि भाई मुझे एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रल एक चीज बनाना है, और वो लोग उस पर काम कर रहे थे, जो बंदे थे तो उस पर काम कर रहे थे, तब ये इवॉल्व हुआ। ठीक है। तो ठीक। सबसे सबसे पहले हम जब जावा सीखते हैं तो हम लोग को बहुत लोगों को बहुत डर लगता है एक्चुअली यार ये, लेकिन वो बंदे के पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरीके से चीज़ों को रख रहा है। तो आज हम ठीक है। एक्चुअली जब हम इस सेशन को चालू कर रहे हैं तो हम लोग का प्रॉपर एजेंडा एक्चुअली में हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ जावा, कैसे इवॉल्व हुआ जावा, हम्म। जावा का मेन आर्किटेक्चर क्या है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक्चुअली में होता क्या है बैकएंड में। ठीक है। प्रोग्राम लिख दिए लेकिन अपने को पीछे का पता ही नहीं, ऐसे नहीं। पता ही नहीं। हाँ। अब हम्म। लैंग्वेज बेसिक्स, हम प्रोग्राम लिखते समय हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफायर होता है, कीवर्ड होता है, वेरिएबल होता है, और ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। हम ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे भाई एक चलो प्रोग्राम लिख दो। ठीक है। तो हम्म। कैसे लिखेंगे भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो एकदम जीरो लेवल पे हूँ, ग्राउंड लेवल पे। हम्म। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हम्म। फ्लो कंट्रोल। तो ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था, आप लास्ट में जब इस मॉड्यूल के जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो यू विल लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ जावा एंड द फोर्सेस दैट शेप्ड इट। इसका मतलब ये है कि आप इवोल्यूशन जावा के किस तरीके से हुआ और कौन कौन लोगों ने इसको बनाया। आपको जावा का आर्किटेक्चर समझ में आएगा, प्लस जेवीएम कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है। ठीक है। यू विल बी एबल टू राइट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक जावा प्रोग्राम। ओके। से हेलो वर्ल्ड सबसे पहला, सबसे हम लोग लिखते हैं, और बस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ जावा से, जिसकी मैं बात कर रहा था। जो मैं ये बंदा है, जावा वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जेम्स गॉसलिंग, और उनके साथ ये बंदे भी थे। ठीक है। सबसे बड़ा नाम एक्चुअली में यही है, जेम्स गॉसलिंग। हम्म। उनका मैं फोटो नहीं डाला हूँ, मुझे एक्चुअली में डालना चाहिए था। ठीक है।
तो जी। उस बंदे ने एक्चुअली में जावा, ये जो प्रोजेक्ट था, वो जो प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व करना चाह रहे थे, उसके लिए बना। फिर बाद में उनको खुद भी नहीं पता था कि जावा इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है। ये अच्छा अच्छा। ठीक है। उसकी ओरिजिन 1992 में हुई, और उस समय इसका नाम जावा नहीं, ओक था। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वर्जन आया 1996 में। अ, उसका वर्जन आया 1.0, फिर 1.1 97 में आया, 1.2 98, 1.3 2000, 2001 2 6 9 14, और इस साल भी जावा का नाइन्थ वर्जन आया है 16 जनवरी को। ठीक है। ठीक है। तो 16 जनवरी को एक्चुअली जो इस समय वर्जन आया है, तो इसमें क्या हुआ है, कुछ क्रिटिकल जो इश्यूज है उसको फिक्स किए हैं, और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है। तो ये दोनों ही चीज अपने को मतलब ही नहीं रखना है, पता ही नहीं क्या किए वो लोग। ठीक है। तो इसका जावा जब बन रहा था एक्चुअली में, तो इसका एक्चुअली में डिजाइन गोल क्या था पता है? सिर्फ ये प्लेटफॉर्म न्यूट्रल लैंग्वेज बनाना फॉर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इन डिवाइसेस। द गोल वॉज टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड ओ एस स्पेसिफिक कंपाइलर्स। क्या होता है ना, कि जैसे सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस जब कंपाइल होता है और रन होने की कोशिश करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक। तो ठीक है। जैसे आपके पास विंडोज है, तो उसके लिए टर्बो प्लस प्लस होता था, तो जिसपे सी प्लस प्लस लोग उसका आउटपुट देखते थे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हो गया। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। हाँ हाँ। बट मुझे ऐसा चाहिए भाई, मैं एक ऐसा कोड लिखूं जो लिनक्स पे भी चल जाए, जो विंडोज पे भी चल जाए, मैक पे भी चल जाए, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चल जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम्म। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। मैं एक ऐसा कोड किसी भी लिखूं। प्लेट हाँ। हाँ। जैसे ये किसी भी मैंने। प्लेटफॉर्म या ओके। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए, और किसी भी हाँ। प्लेटफॉर्म पे हम उसको रन कर सकते हैं, चला एग्जैक्टली सकते एग्जैक्टली। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैं कोड लिखा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ, इस तरीके से मैंने कॉपी किया। मैं अगर आपको यहाँ से अगर मैं भेजता हूँ, लो भाई मोहित आप इसको चला लेना। ठीक। तो हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे यूं जाए और यूं एग्जीक्यूट हो जाए। बट इशू क्या आएगा? क्योंकि हम अगर जावा नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर भी नहीं सकते। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। हम्म। तो एक्चुअली हमें जावा का मेन एडवांटेज यही है कि ये प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है। आप इस पे जो भी कोड लिखते हो प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है। ठीक है। ठीक बट है। ऐसा नहीं है कि किसी में भी लेके गए और डाल दे, चला दिए। बट जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए उनके अंदर, जेडीके एटलीस्ट होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है। हाँ। बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी में कोई एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, और उससे डील करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइप का बंदा ही नहीं है, तो आउटपुट कैसे निकलेगा? नहीं आएगा फिर। हम्म। हाँ। तो अब देखते हैं जावा का आर्किटेक्चर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक। ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा था कि आपको बेसिक दिखाता हूँ। कल मैंने ये कोड लिखा था, अच्छा। ये सबसे पहला कोड, हेलो वर्ल्ड। हम्म। अभी इसको पूरा समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक। ओके। तो जावा आर्किटेक्चर। सो हम जब जावा इंस्टॉल कर ले, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जावा इंस्टॉल भी कैसे कैसे करना है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक ये वाला जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। हम ठीक है। लोग एक्चुअली एक्लिप्स भी यूज़ करते हैं, बट एक्लिप्स अपनी आदत खराब कर देता है, पता है कैसे? क्योंकि हम शुरुआत में कुछ चीज़ें होती हैं जो कैपिटल लेटर में चालू होंगी, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मॉल लेटर में चालू होंगी, वो अपने आप सजेशन दे देता है और अपने आप सही कर देता है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं आपको बोला कि अभी आप एक्लिप्स मत डाउनलोड कीजिए, आप एडिट प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी मैं ठीक बता है। दूंगा। तो उसमें क्या होता है ना, सारे अलग अलग चीज़ें, जो क्लास होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो अलग अलग कलर्स में आते हैं। ये इसकी तरह सादा नहीं आएगा। ठीक। अच्छा अच्छा। ये इसकी तरह सादा नहीं आएगा। वो पूरा ब्लैक दिख रहा है। हाँ, नहीं वो काफी सही होगा।
हाँ, ये क्लास अलग कलर में ताकि होगा। इससे वो क्लियरली, हाँ हाँ हाँ, वो उससे क्लियर हो जाएगा कि किसे क्लास बोलते हैं, किसे मेथड बोल रहे हैं, किसे क्या बोल रहे हैं, और हम्म। मतलब वो एक दिमाग में सेट रहेगी वो चीज़। सही। हाँ, कलरफुल है, और इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप तो मतलब प्रो हो जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ। तो जावा आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो जावा का ढांचा जो है वो क्या है, कैसे काम करता है बैकएंड में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जावा के हम्म, पहले तो दो इन्वायरमेंट होते हैं। अब इन्वायरमेंट का मतलब ठीक है। कि पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद दूसरा ये काम होगा। ठीक है। ठीक है। तो पहले काम का जो आउटपुट निकलेगा, उसका आउटपुट दूसरे वाले काम के लिए इनपुट बनेगा। मैं बात करता हूँ इधर। ठीक है। हम्म। ये है सबसे पहले कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम है। आपने कोई एक कोड लिख दिया डॉट जावा फाइल से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये जो है टेस्ट के नाम से मैंने एक फाइल बनाई थी, आपको हम्म। का एक्सटेंशन दिखाता हूँ। ये जावा फाइल है, टेस्ट। ये हाँ। देखिए ये डॉट जावा लिखा हुआ है, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। डॉट जावा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ जितनी भी फाइल है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, नोटपैड में हम्म। सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद उसको आप डॉट जावा दे देते हैं, तो वो जावा की फाइल हो गई। ठीक है। तो जावा सोर्स कोड यहाँ लिखा हुआ है सोर्स। तो आप जो भी कोड लिखते हैं ना, एक्चुअली में उसको सोर्स कोड भी बोला जाता है, प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है। समझा। तो ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वन, आपने एक कोड लिखा, मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। अ, ठीक है। ठीक। ये लिख दिया, इसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैंने सही तो लिखा है ना, लगा मोहित, हाँ। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ना ये। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये लिख रहा है, मैं बोल रहा है स्टार डॉट टी एक्स टी। ठीक है, बट मेरे को ऐसे सेव ही नहीं करना है। स्टार मतलब ऑल फाइल, डॉट मतलब रेफरेंस, और टी एक्स टी तो ये नोटपैड की ही तरह इसको सेव करना चाहता है। मैं बोला भाई ये नोटपैड नहीं करना है मेरे को। इस इसको हम उसी नाम से सेव करेंगे जिस नाम का हमारा क्लास है। हमारा किस नाम का क्लास है, मोहित के नाम का क्लास है। वही। ठीक है। मोहित, मोहित डॉट जावा, इसको कर देते हैं ठीक। ऑल फाइल्स। ठीक है। मोहित डॉट जावा सेव किया मैंने। अब ठीक। अब यूजुअली मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ठीक है, तो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं, सॉरी विंडोज पर प्लस आर दबाते हैं, तो ये आपका ये खुल गया रन, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। ठीक है। आप आप अपने लैपटॉप पे है ना, तो आप अपना एक बार विंडोज स्क्रीन, विंडोज का जो बटन है प्लस आर दबाइए। विंडोज प्लस आर, हाँ दबाया। ये रन का खुल रहा है। दबा। हाँ यही वाला खुल रहा है सेम। ओके, यहाँ पे सी एम डी लिखिए, सी एम डी, हाँ। एंटर। ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है। एंटर। हाँ आ गई। हाँ, तो ये है कमांड प्रॉम्प्ट। ये एक अलग टाइप से एप्लीकेशन है। ठीक है, ये अलग टाइप का टूल है जहाँ पे हम चीज़ों को यहाँ पे हम बोले और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ,
बट एक एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते। और ये देखिए, आप जहाँ पे कोड लिखे हैं, हम्म। पहले रुक जाइए, मेरे को आपको वहीं समझाने दीजिए, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया, ये आपको डायरेक्टरी दिखा रहा है। डायरेक्टरी का मतलब है कि आप सी ड्राइव में है, यूजर्स में है, हम्म। यूजर में है, हम्म। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो आपको पहुंचना पड़ेगा, कोड तक पहुंचना पड़ेगा कि ये कोड कहाँ है। बिल्कुल। मेरा एफ ड्राइव में है जावा सैंपल, ठीक है, ये बिल्कुल। जावा सैंपल्स में है। तो इसको अगर मुझे पहुंचना है तो सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट, ठीक, यहाँ पे एफ लगा दिया। सी। अब मैं एफ एफ फोल्डर में आ गया, ठीक है, मैं सॉरी एफ ड्राइव में आ गया मैं, ठीक। हम्म। कैसे आया, आपको पता चला। अगर मेरे को सी ड्राइव में जाना है तो, अगर मेरे को सी ड्राइव में जाना है, सी लिखा, कोलन लिखा, हाँ। एंटर, मैं सी में आ गया। अब मेरे को एफ ड्राइव में जाना है, एफ लिखा, कोलन डाला, सॉरी कोलन बोल रहा हूँ, ये वो हाँ। क्या बोलते हैं इसको, कॉलर कॉलर नहीं बोलते। हाँ कोलन, ओके, एफ कोलन डाला, मैं एफ ड्राइव में आ गया। और मेरे को पूरी स्क्रीन यहाँ बहुत ज़्यादा भर गई है, ये बहुत भर गया है, ये ऐसे भर गया भाई, मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रहा है समझने में, मेरे को क्लियर स्क्रीन चाहिए भाई। ओके, हाँ हाँ। लिखिएगा CLS, एंटर, ठीक है। समझ गए। समझ या गया। टाइम टू टाइम पूछते रहिएगा, मैं सब कुछ बताते भी रहूँगा। बट अगर मैं वहाँ वैसे से, मैं। हाँ, हाँ। हाँ, मैं जनरली CD स्पेस C कॉलन लिखता था, मतलब इतना तो पता है। पर डायरेक्टली कभी C कॉलन लिख करके पता नहीं था। ओके ओके, नहीं नहीं, बहुत तरीके हैं। आप यहाँ से हाँ इसको लेकर के पेस्ट भी कर सकते हो ऐसे, मान लो सी में हो, हाँ हाँ। ठीक है, तो CD, हाँ। सॉरी, CD, इसमें कंट्रोल Z होता नहीं, हम्म। सॉरी। एक और है कि आप यहाँ से डायरेक्ट लेकर के पाथ को वहाँ पे कॉपी, यहाँ कॉपी किए वहाँ पे ऐसे डाल देते हैं ना, तो आ जाता है। हाँ हाँ, तो भी रहता होगा। ठीक है, चलो वो देख लेंगे। ओके, सो अपने को मैं ठीक। भी फिर से सी ड्राइव में हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है कि मेरे कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो पता चले कि भाई कोड कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। ऐप में बिल्कुल। जावा सैंपल्स में मेरे को कौन सा था, मोहित, मोहित। मोहित को करना है, ठीक मोहित है। को। तो यहाँ से ऐप में गए, फिर ऐप में आए तो देखिए तुरंत जावा सैंपल्स में ही ले लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जावा सैंपल्स में बेसिकली अभी आप इसको ये समझिए कि अगर मेरे को कोई जावा कोड चलाना रहता है तो हेलो। पहले, हाँ हेलो, हाँ, या। हाँ, मुझे कोई भी जावा कोड अगर चलाना है, मुझे ये कोड एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट करने का मतलब समझ रहे हैं, मुझे देखना है कि उसको चलाने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे कोई भी, अगर जैसे ये मोहित का मैंने कोड लिखा था, मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है और एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है। वही हम यहाँ बात कर रहे थे। ठीक अब है। जो, हम्म। 1 सेकंड, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे जावा कोड हम जो भी लिखे हैं, ठीक है, उस जावा हम्म। कोड को हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है, तो भाई अपने को एक जावा कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ देखिए जावा इंटरप्रेटर की भी जरूरत पड़ती है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोगों ने लिखा है और उसको कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में हमको चेंज करना है इस चीज को,
ठीक, हम्म। कि मशीन समझ सके, तो सबसे पहले कंपाइलर की जरूरत पड़ती है हमको। अब ठीक मैं है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कंपाइलर करता क्या है। जो मैंने पीस ऑफ हम्म। कोड लिखा है, ये, हम्म। इसको तो बंद करो। हाँ। जो मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा है, हाँ। उसको एग्जीक्यूट करते समय एक कंपाइलर की जरूरत पड़ रही है। और कंपाइलर एक्चुअली में काम क्या करता है पता है? कंपाइलर हम्म। सबसे पहले पूरा प्रोग्राम को एक गो में उठा लेगा, ये पूरे प्रोग्राम को पकड़ लेगा, ठीक है। ठीक है। और इसको देखा, इसमें देखेगा कि सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है ना, कि मतलब ये पी, जो है ये पी है, ये कहीं कैपिटल तो नहीं है, ये हमेशा स्मॉल में होना अच्छा। चाहिए। ये सी कहीं कैपिटल में तो नहीं है, ये स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है। और ये क्लास का नाम, ठीक है। ठीक है, हम्म। ये कहीं स्मॉल में तो नहीं है मोहित, ये कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है। ये स्ट्रिंग भी कैपिटल में नहीं, अगर हुआ तो फिर से एरर आएगा। चलिए मैं इसको हम्म। इसमें गलती करके देखता हूँ, हम्म। क्लास को कैपिटल में डाल देता हूँ। इसको सेव कर लिया कंट्रोल एस दबा करके। अब हम्म। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। जावा सी, नाम है मोहित, जावा सी। ये कंपाइलर को बुला रहा हूँ भाई, कंपाइलर आजा, जावा के कंपाइलर आजा, मोहित नाम का, हम्म। इस वाले लोकेशन में। जावा सी को बुलाया, कंपाइलर आ, मोहित नाम का एक फोल्डर है इस वाले लोकेशन पे, मोहित नाम का एक फाइल है इस वाले लोकेशन पे, मोहित डॉट जावा था, सही जा रहा हूँ? तो हाँ, सही कहा। उसमें सिंटैक्टिकल एरर है, सिंटैक्स का एरर है। हम्म। इसमें यहाँ पे मैंने क्लास का सी बड़ा रखा है, तो मुझे एरर आना चाहिए। कंपाइलर एक्चुअली में पहले सिंटैक्स एरर अगर चेक किया तो आपको तुरंत थ्रो करेगा कि भाई गलत लिखे हो कोड, ठीक है। ठीक है। अगर ठीक है। अगर उसमें एरर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, वो तुरंत मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर एरर है तो यहाँ पे शो करना चाहिए ना, मैं तो एंटर दबाता हूँ। ठीक है। देखिए हम्म। चौथे लाइन पे क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड, ये क्लास पे एरो डाला हुआ है। हम्म। हम्म, हाँ। 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 कितना एरर बता रहा है? दो एरर बता रहा है। दो एरर बता रहा है ये। तो यहाँ एक पे, वॉइड और हाँ, हाँ, ये वॉइड पे दिखा रहा है, बट वो एक्चुअली उसको सही करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है। हम्म। तो मैं फिर से इसको करता हूँ, जावा सी मोहित डॉट जावा। एक एरर बता रहे भाई, यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड था, क्या? सेमी कॉलन, हम्म। खुद ही बताता है ये बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा। सिस्टम डॉट आउट डॉट हाँ, प्रिंट ये। लिखा था, यहाँ पे एक कोलन आएगा क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। कोलन डालने से इसको पता चल जाता है कि भाई वहां पे स्टेटमेंट खत्म। मैं अभी ठीक आपको है। बताऊंगा, या अभी मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवरव्यू। अब मैं करता हूँ ठीक। जावा सी मोहित डॉट जावा, कंपाइल हो गया? हो गया। हो गया ना? कंपाइल हो मतलब गया। अब कोई इसमें एरर नहीं है। तो नहीं अभी है। मैं क्लियर स्क्रीन कर दूं, मैं फिर से दिखाता हूँ, जावा सी हम्म। कंपाइल हो गया, ठीक है। अब हम इसके पीछे चलते हैं। जब जावा का कोड आपने हाई लेवल में लिखा था तो वो कंपाइल हो गया। हाँ। कंपाइल होने के बाद अगर हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे मोहित नाम का एक ही फोल्डर था, हाँ। अब मोहित नाम के दो फोल्डर एक है। ही था। अब मोहित नाम के दो फोल्डर है, पता है इसमें हम्म। क्या है? जो दूसरा वाला क्या है, खोल के देखते हैं। ये इसमें खुलेगा ही नहीं, इसमें 0 1 1 0 0 और ये सब करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसने एक्चुअली में, कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये देखिए नीचे वाली फाइल जावा फाइल थी, हम्म। ऊपर वाली फाइल क्लास उसी फाइल है, क्लास। डॉट क्लास। अच्छा, अच्छा। उसको कन्वर्ट कर दिया, तुरंत इसको कन्वर्ट कर दिया। जब इसमें देखा कि कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, इसको कन्वर्ट कर दिया इस लैंग्वेज में जो अब मशीन समझ सके। तो अब हमें ठीक है। इसको बुला करके एग्जीक्यूट कराना होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे हम्म। जावा सिर्फ मोहित, डॉट क्लास नहीं बोलना पड़ता यहाँ पे, और कुछ नहीं। अच्छा। हेलो देयर, आई एम मोहित। अच्छा। ठीक है। अब
एक्चुअल में कंप्यूटर ने अब रीड किया है। हाँ, वो रीड इसी समय मतलब करेगा। उससे पहले तो अपन ने उसकी लैंग्वेज में बना के दिया उसको। हाँ, समझे? मतलब जो हमारा सोर्स कोड था वो पहले क्लास में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सेकंड टाइम पे एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट आया। हाँ, देखिए, सबसे पहली ऐसा। वाली फाइल जो हमने लिखी थी वो डॉट जावा फाइल थी, डॉट जावा फाइल। ठीक हम्म, है। हाँ उसके हाँ। बाद जो ठीक है। कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दी वो हो गई डॉट क्लास फाइल, एक्सटेंशन बता रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। और जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तब यहाँ पे हम्म। ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, फिर से दिखाता हूँ। जावा सी मोहित को अगर मैंने बुलाया, डॉट जावा, ये लिखना जरूरी होता है, डॉट जावा। अच्छा। ठीक है। तो ये जावा कंपाइलर का काम खत्म, मोहित डॉट जावा हम्म। का काम हो गया। अब मैं बुलाऊंगा जावा। अब ये किसको बुलाना पता है? इंटरप्रेटर को। अच्छा। ये हम लोगों ने ये इंटरप्रेटर जो, के लिए जाओ। हाँ, ये जो डॉट क्लास फाइल है सिर्फ इंटरप्रेटर अभी समझ सकता है। अच्छा। एक जो ठीक हाई है। लेवल लैंग्वेज होता है उसमें हमको कंपाइलर की भी जरूरत पड़ती है और इंटरप्रेटर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। ठीक है। जो इंटरप्रेटर काम क्या ठीक है। करता है, वो इस डॉट क्लास फाइल को रीड करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। ठीक है। ये ठीक है। 0110 ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं समझेगा। तो हाँ। यहां मैं जावा करके बुला रहा हूं ना, दो, आपको कोई भी प्रोग्राम लाइफ में कभी भी एग्जीक्यूट करना हो, एक से नहीं होगा, दो बार लिखना पड़ता है। वही डॉट जावा दो बार लिखना जब पड़ेगा। कंपाइल हो जाए, कंपाइल होने के बाद सिर्फ मोहित को बुलाना है। ये कंपाइलर है, ये वाला दूसरा वाला लाइन इंटरप्रेटर है, जहां पे जावा, सिर्फ जावा लिखा है। इंटरप्रेटर। यहाँ पे सिर्फ मोहित जावा लिखा है। लिखा है। फिर से आ गया वही चीज। ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात हाँ को? ठीक है। अब हम समझ समझते हैं गया समझ गया। आर्किटेक्चर को। हमने कभी भी जो भी सोर्स कोड लिखा है वो डॉट जावा एक्सटेंशन में होगा। ये हो गया हमारा स्टेप वन। ये हो गया कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। कंपाइल करते समय का जो एनवायरनमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उसको कंपाइलर स्टेप टू में बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डॉट क्लास फाइल का एक्सटेंशन हो गया। बाइट कोड मतलब मैंने आपको बताया 011000 ऐसे ऐसे करके जो भी होते ठीक है। ठीक है। हैं। बाइट कोड, हम्म, ये वाला, सॉरी, एक सेकंड, ये वाला बाइट कोड डॉट क्लास फाइल। ठीक है। ठीक है। अब ये डॉट क्लास फाइल जावा बाइट कोड्स मूव लोकली और थ्रू नेटवर्क। फिर उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा डिटेल का काम हो गया। कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट हमारा छूट गया, खत्म। अच्छा। कंपाइलर, जब हम दूसरे लाइन पे अब आ रहे हैं तो रन टाइम एनवायरनमेंट आ गया, स्टेप थ्री। एडवांस। तो ये जो ठीक है। क्लास लोडर है, मैं अब बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो क्लास लोडर है ठीक है। वो एक टाइप का एजेंट है। ठीक है। ये जो क्लास लोडर है वो एक टाइप का एजेंट है, जो कि आता है, आपके कोड को उठाता है, उसको रीड करने की कोशिश ठीक करता है। है। ठीक है। और प्लस वहां से जावा क्लास की जो जावा आपने इंस्टॉल किया है, जेडीके फाइल जो आपने इंस्टॉल किया है, उसमें पहले से ही बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। उसका मतलब कि पहले से ही बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, कि आपके कोड को कभी भी उस टाइप का हेल्प चाहिए हो तो वो एग्जीक्यूट होंगे, अपना अपना काम करना चालू कर देंगे, और आपके जो आपने कोड लिखा है उसको समझना चालू करेंगे और उसको उसी हिसाब से आपको आउटपुट देंगे। ठीक है। तो ये क्लास लोडर क्या करता है, ये क्लास लोडर आप देख रहे हैं, हाँ हाँ। ये क्लास लोडर एक्चुअली में ये जावा क्लास की लाइब्रेरीज को भी पढ़ता है और आपके क्लास, ये जो डॉट क्लास फाइल है उसको उठाता है। ठीक। तो स्टेप फोर हम्म, आता है, बाइट कोड वेरीफायर। ठीक। अगर आप किस, ये जो मैं चीज आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना, अगर आप किसी इंटरव्यूअर को समझा पाए तो एक्चुअली में वो हम्म, आपको यूं यूं सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये तो इन डिटेल है। हाँ ये। ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा सा। ये बाइट कोड वेरीफायर है। ये चेक करता है कि कोई भी जावा का सिक्योरिटी का वायोलेशन तो नहीं ना किया हम लोग, कि भाई जावा बोलता है ऐसे अच्छा। ऐसे काम करेंगे, वैसे वैसे काम करेंगे, एक लिमिट में काम करेंगे, कहीं उसका वायोलेशन तो नहीं ना किए। तो एक यहाँ पे वेरीफाई होता है। हम्म। ठीक है। बाइट कोड हम्म। वेरीफायर। फिर आता है हाँ। जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जिसकी वजह से जावा बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब अच्छा। कि जावा एक्चुअली में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि हर एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब हर एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे चल जाता है, ये सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। बाकी लैंग्वेजेस ये नहीं प्रोवाइड करते।
बाकी लैंग्वेजेस ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। बट अच्छा। जावा खुद अपना एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये जावा वर्चुअल मशीन एक टूल है खुद से ही, जेवीएम, ठीक। ठीक है। वो एक्चुअली में क्या करता है, वो जो कोड है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ना करके वो इस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो बाइट कोड, जो कोड आपके पास आ गया, आपकी सिक्योरिटी चेक हो गई, हाँ। उसके बाद ये इंटरप्रेटर का रोल आया। इंटरप्रेटर अब उसको समझेगा। ये दोनों जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी यूटिलाइज होंगे। ये रन टाइम्स का हाँ। सिस्टम है। और यहाँ के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वो इंस्ट्रक्शंस देंगे और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा बाय यूटिलाइजिंग दिस इट्स हार्डवेयर आल्सो, ठीक है। ठीक है। ये जेवीएम एक्चुअली यूटिलाइज करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर यूटिलाइज करेगा और आउटपुट आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, जैसे कि मैंने हम लोग को दिखा, हेलो देयर आई एम मोहित। तो भाई पीछे में ये सब चीज हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया। ओके। जे मतलब आया वैसे तो, जैसे यहाँ तक तो आ गया था क्लास फाइल। हम्म। फिर ये क्लास लोडर और में आ गया हमारा बाइट कोड, है हम्म। ना। और जावा की क्लास लाइब्रेरीज को भी इसने मर्ज किया अपने इसके साथ में। और फिर ये इसने चेक किया कि कोई सिक्योरिटी का वायलेशन तो नहीं है हम्म। ना। हम्म। और फिर बाइट कोड वेरीफाई हो गया। हम्म। मतलब बेसिकली क्लास लोडर और बाइट कोड वेरीफाई, ये थोड़ा सा ओके, देखिए, जब भी आप क्लियर। हाँ ठीक है, जब भी हमारा जो कोई कोड होता है, जब भी हमारा कोई कोड होता है ना, तो ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको रैम पे डालना है, रैम, ठीक है। हम्म। ये आपने कहीं पे भी कोई स्पेस में लिख दिया है, जब इसका एग्जीक्यूशन टाइम आएगा तो ये रैम में जाएगा। रैम में थोड़े थोड़े ठीक स्पेसेस अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन से स्पेस में है। कहाँ पे क्या जाएगा, अगर ये बाद की बात है। एक्चुअली में ये स्टैटिक यहाँ लगा हुआ है तो हम्म। ये स्टैटिक ब्लॉक में जाएगा। और जो अच्छा। जहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा है वो नॉन स्टैटिक ब्लॉक में जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और है, ये पब्लिक वॉइड मोहित, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ठीक, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसी को लिख रहा हूँ, इन, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिखा। अब ये स्टैटिक नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये स्टैटिक था, ये स्टैटिक नहीं है, मेन मेथड है। अ, हम्म। ठीक। हाँ ठीक है। तो इसको इसको जब इसको लोड करना होगा ना, तो जो मैं आपकी स्पेस की बात कर रहा हूँ वो रैम में इसको इसी अलग जगह पे, हीप मेमोरी में अलग जगह पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक में इसको लोड करेगा। और इसको जब लोड करेगा वो स्टैटिक ब्लॉक में लोड करेगा, ओके। इसलिए मैं ये बोल रहा था। ठीक है। ठीक है। इसको हटा देते अच्छा। हैं अभी के लिए, ओके। हम्म। तो एक्चुअली में ये क्लास लोडर क्या करता है, सबसे पहले स्टैटिक को, सब चीज़ों को छांटता है, उसको वहां पे लोड करता अच्छा। है। और उसको जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है ना, जब वो क्लास हम्म। का एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तब वो अपने भाई बंधुओं को बुलाता है, वो लाइब्रेरीज में वो क्लास फाइल्स जो पहले से लिखी हुई हैं उन सबको यूटिलाइज करता है। ये जावा क्लास की लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करता है, जावा क्लास की लाइब्रेरीज को हम्म। यूटिलाइज करता है कि भाई उसको समझो और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। बट उससे ही पहले एक और काम आता है, बोलते हैं भाई एग्जीक्यूट करने से पहले, एग्जीक्यूट तो अपना यहाँ पे होगा, जेवीएम में होगा। हम्म। ये इसने तो अपना काम कर दिया, ये डॉट क्लास फाइल के जो जो चीज, जो जो कंपोनेंट्स को उठा उठा करके कौन कौन से रैम में हीप मेमोरी एक बनती है, उसमें हाँ। स्टैटिक ब्लॉक बनता है, नॉन अच्छा। स्टैटिक ब्लॉक बनता है। तो वहाँ ठीक। कहाँ कहाँ लोड करना है, वहाँ तो क्लास लोडर ने लोड कर दिया, उसका काम खत्म। ठीक है। ये अपने भाई बंधुओं को, खत्म। जावा क्लास की लाइब्रेरीज को बुला रहा है कि भाई आप लोग का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, आप लोग प्लीज रहना। हम्म। ठीक है, जैसे हम लोग लाइफ में कोई हाँ बड़ा हाँ। डिसीजन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप इसमें थोड़े से बड़े हैं, शायद तक आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो हम उनको बुला करके रखते हैं। बट हाँ हाँ। हम वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर जाते हैं, तो हम 8-10 आदमी लेकर के जाते हैं ना हाँ हाँ हाँ। प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सिक्योरिटी वायलेशन तो नहीं ना हुआ जावा का, तो बाइट कोड वेरीफायर आता है।
फिर उसके बाद ठीक है। एग्जीक्यूशन का टाइम, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। सिर्फ यही चीज़ ठीक नहीं है। है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पार्ट बाय पार्ट, वर्ड बाय वर्ड किस तरीके से ये जो कोड्स हैं एक्चुअली में किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जावा एग्जीक्यूशन रन टाइम आपको मैं अ, ये है, ये मैं आपको भेजा था ना, हाँ हाँ हाँ। ये आपको कहाँ पे दिखाऊंगा मैं। हाँ, ये मैं बोल रहा था ना, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस 16th नंबर, एग्जीक्यूशन अच्छा। सीक्वेंस। हाँ। ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पीछे का मैं आपको ठीक है। बता रहा हूँ। ठीक है। पीछे वाला, तो पीछे ये, वाला, ठीक है। हाँ, ये जावा वर्चुअल मशीन हो गया। ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को समझेगा और बाय यूटिलाइजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर, ये इस प्लेटफॉर्म पे जावा वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट बाद में निकल जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें अच्छा। तो सबसे पहले हाँ हाँ। स्टेप वन, create a Java source code with .java extension. ठीक है। Step 2, compile the source code using Java compiler which will create bytecode file with .class extension. समझे? ठीक है। तीसरा आया, class loader reads both the user defined and library classes into the memory for execution. ठीक है। समझे? इसकी बात कर रहे थे, हाँ class loader. हाँ, इसकी। हाँ हाँ। Step 4 हुआ, bytecode verifier validates all the bytecodes are valid and do not violate Java security ठीक है। restrictions. ठीक ठीक है। है। एक जावा का खुद का एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अब फाइनली जेवीएम रीड्स बाइट कोड्स एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन। while execution of the program, the code will interact to the operating system and hardware to give you the output which is actually needed by the program written act। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे एक्चुअली में 5 फेजेस हैं। जावा प्रोग्राम्स कैन टिपिकली बी डेवलप्ड इन 5 स्टेजेस। सबसे पहले एडिट। ठीक है, यूज एन एडिटर टू टाइप जावा प्रोग्राम। मैंने एडिटर कौन सा यूज किया भाई? नोटपैड यूज किया। एडिटर की बात करें जहां पे हम एडिट कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल। ओके। ठीक। तो मैं, फिर उसके बाद हमको एक कंपाइलर यूज करना होगा। यूज ए कंपाइलर टू ट्रांसलेट जावा प्रोग्राम इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कॉल्ड बाइट कोड्स अंडरस्टूड बाय द जावा इंटरप्रेटर। इसको बोलते, ठीक है। इसको कैसे हम पहचानते हैं? जावा सी वेलकम डॉट जावा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, ये हाँ। जावा सी मोहित डॉट जावा। एडिटर की जरूरत पड़ी, कंपाइलर की जरूरत पड़ी, फिर लोडिंग। यूज अ क्लास लोडर टू रीड बाइट कोड्स फ्रॉम डॉट क्लास फाइल इनटू मेमोरी। तो मैंने बोला ना कि वहां से ठीक है। उठा करके वो आपने कोड लिखा है ऐप ड्राइव में, वहां से उठा करके वो रैम में लेकर के जाएगा और मेमोरी को अलॉट कर देगा जगह, भाई ये तुम यहाँ पे रहो, तुम वहां पे रहो, और तुम लोग को हिसाब से डील ठीक किया है। जाएगा। ठीक है। वेरीफाई, ठीक है। यूज अ बाइट कोड वेरीफायर टू मेक श्योर बाइट कोड्स आर वैलिड एंड डू नॉट वायलेट सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाएगा जेवीएम पे। uses a combination of interpretation and just time compilation to translate bytecodes into machine level language। हाँ, अब ये क्या है, एक सेकेंड। हम्म। बाइट कोड के बाद ये मशीन लैंग्वेज में जो होगी, ये किस फॉर्मेट में होगी, या वो ये क्या कन्वर्ट, मतलब जैसे अपन ने सोर्स कोड को या फिर हाई लेवल को अपन ने किया उसमें क्या कहते हैं, बाइट कोड में। बाइट कोड में 10 में, फिर वन, हम्म। वो क्लास फाइल बन गई अपनी। हम्म। वो क्लास फाइल को भी फिर ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जेवीएम, ये ऐसा। एक्चुअली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा वो खुद। इंटरप्रेटर जो है ना, इंटरप्रेटर और हाँ ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर कंपाइलर जो था, ठीक है, हाँ हाँ। ये वाला। क्योंकि अपना इंटरप्रेटर तो अपना पहले काम आ चुका है ना, जो कि नहीं, क्लास फाइल बना चुका है अपना अपना स्टार्टिंग में। कंपाइल कंपाइलर के बाद जो इंटरप्रेटर आया, कंपाइल कंपाइलर ने अच्छा डॉट क्लास। ओहो। ठीक कंपाइलर है। ने डॉट क्लास फाइल बना करके दी थी, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेटर समझ सकता है।
और उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट करता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज, और मतलब और वो एग्जीक्यूट करके वो दूसरे तो यूटिलाइज करता है इन दोनों को, और एक आउटपुट निकालने की कोशिश करता है, जो कि हमने बात की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ ठीक गया है। समझ गया। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, आप पूछिए। ठीक। हाँ नहीं, मुझे लगा कि वो इंटरप्रेटर पहले आ गया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर वो शायद जेवीएम के अंदर है इंटरप्रेटर, तो उससे पहले वो अपना बाइट कोड वेरिफिकेशन और क्लास लोडर ये चल गया, है ना? देखिए, मतलब पहला फेज इंटरप्रेटर में, जेवीएम के अंदर। पहले फेज में कंपाइलर आएगा, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट में कंपाइलर आएगा। दूसरा फेज रन टाइम एनवायरनमेंट में अपना इंटरप्रेटर आएगा। ठीक है। ठीक है। ये दो की जरूरत और पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो कोड जिंदगी में कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। और फिर यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या कर रहा है? वही आपने उसका जैसे बताया कि यूटिलाइजेशन होता है, उसको रीड करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जैसे अच्छा, टाइम ठीक है कंपाइलर का ठीक है स्पेसिफिक काम क्या है। ठीक है ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन आर रन ऑन यूजर्स मशीन दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर विद जावा कमांड वेल, जावा जावा। वेलकम। हम लोगों ने कहाँ लिखा था? जावा, जावा मोहित लिखा था ना? तो जावा हाँ एक्चुअली वो इंटरप्रेटर को बुलाता है, वो यही चीज बोल रहा है। ठीक। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब हाँ देखिए, समझ गया। जावा आर्किटेक्चर द जेवीएम। आपने प्रोग्राम फाइल्स लिखा, प्रोग्राम का डॉट क्लास फाइल आ गया, क्लास फाइल आ गया। क्लास लोडर उसको क्या किया, एग्जीक्यूशन इंजन में डाला। बट जब वो एग्जीक्यूशन इंजन जो अपना रैम है, रैम का एक स्पेस होता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, रैम का स्पेस हाँ होता है, हाँ। वहां पे मेमोरी अलॉट कर दिया। वो फिर यूटिलाइज कर रहा है जावा की एपीआई क्लासेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं इसको। मतलब जो भी आप क्लासेस लिखे हैं उसको यूटिलाइज करता है कि पहले से बने बनाए हैं, ये लाइब्रेरीज हैं जावा की, आप जो जेडीके इंस्टॉल किए हैं उसमें ही रहता है। हाँ हाँ। ये सब यूटिलाइज होते हैं आपके एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो अभी आप जो एक प्रोग्राम लिखे, तो सोचिए पीछे कितनी सारी एक्टिविटीज चलती है, तब जाकर के आपको एक आउटपुट मिलता है। मिलता है बिल्कुल। हाँ। ठीक है। तो ये जावा एपीआई कर, हाँ हाँ, क्या ठीक है। चीज? जैसे हमारा जो प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में ये जावा एपीआई कैसे हेल्प करेगी इसको, क्लास लोडर को? जैसे अपना ये प्रोग्राम है क्लास मोहित पब्लिक स्टैटिक वगैरह वगैरह, हम्म है ना? हम्म। तो अब वो जावा एपीआई क्लास लोडर को क्या सपोर्ट करेगी इस प्रोग्राम में? ये जो जावा एपीआईज हैं वो हेल्प करेंगी हाँ एग्जीक्यूशन के टाइम में अपना इंटरप्रेटर को, कि ये बंदा एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है। इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू इसको समझेंगी, समझने में मदद करेंगी। ठीक है। और इसको समझने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो एपीआई क्लासेस में है। आप समझ रहे हैं? एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। अच्छा, क्या हुआ, आवाज नहीं। एक सेकंड में। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। 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 लग गया। हाँ हाँ मोहित, मैं सुन सकता हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वो मेरे को लगा कि शायद कुछ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मैं आपको कुछ दिखाने वाला था। सी में, अच्छा अच्छा। प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे है मेरा जावा। देखिए, जेडीके 1.8 पड़ा हुआ है। हाँ ये बाइनरी जो है ना, ये एक्चुअली में हाँ ये सब हेल्प करते हैं समझने के लिए। आपको जावा कंपाइलर दिख रहा है यहाँ पे? ये रहा। हाँ, दिख रहा है। हम लोग एक्चुअली में इसको बुलाते हैं। हाँ, इसको बुलाते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। इसको बंद करते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है। मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू बी कंपाइल्ड। जावा आर्किटेक्चर का कंटिन्यूएशन अगर हम लोग रखते हैं, मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू बी कंपाइल्ड। क्योंकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं,
ठीक। इस लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश में जब कोई कोड लिखते हैं तो इसका कंपाइलेशन चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये आदमी तो आदमी डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, कि भाई कोई भी कुछ भी तरह का कोड लिख सकता है। ठीक है। तो सिंटैक्स, इसको ये एक्चुअली में सिंटैक्स हुआ, इसको बोलेंगे ठीक। सिंटैक्स। ठीक है। हम्म। तो इसके बाद फिर हमको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। कंपाइलेशन इज वन टाइम एक्सरसाइज एंड एग्जीक्यूट्स फास्टर। ठीक है। बिल्कुल। एग्जीक्यूशन ऑफ कंपाइल्ड कोड ओवर द इंटरनेट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। इंटरनेट पर करना तो impossible हो जाता है, बट आजकल एडिटर और ये सब इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं जावा की कोड को। ठीक है। हम्म। एग्जीक्यूटेबल कोड्स ऑलवेज जनरेट टू अ सीपीयू ओएस कॉम्बिनेशन। समझने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटिंग अ जावा प्रोग्राम इनटू बाइट कोड फैसिलिटेट्स इट्स एग्जीक्यूशन इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स। ठीक है। वही चीज बोल रहा है कि अगर आपने ये जो डॉट क्लास फाइल, अगर ये मैं आपको कैसे बताऊं, किधर गया किधर गया। हम्म हम्म अगर आप ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, ये आपको इसको पेन ड्राइव में लीजिए, हाँ। आप किसी और को दे दीजिए। ठीक है। और उसके पास अगर जेडीके, जो जेडीके इंस्टॉल्ड है, जावा इंस्टॉल्ड है, अगर आप उसको देते हो और बोलते हैं भाई इसको एग्जीक्यूट कर देना, तो उसको भी इसी हाँ। तरीके का आउटपुट मिलेगा। आपने लिखा अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने लैपटॉप पे, पर आप किसी और के लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। मान लीजिए उसके पास मैक है। हाँ। मैं समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। Only the Java virtual machine needs to be implemented for each platform. Okay. ठीक है। Once the Java runtime package exists for a given system, any Java program can run on it. वही चीज मैं बोला कि वो जेडीके अगर है, ठीक है, जेडीके अगर तो फिर किसी, हाँ, जेडीके अगर किसी ने इंस्टॉल किया होगा तो उसके पास रन टाइम एनवायरनमेंट होगा ही। ये वाली चीज जो जो ब्लॉक है जावा इंटरप्रेटर वाला, वो होगा ही। आप उसको पेन ड्राइव में डॉट क्लास फाइल दे दे रहे हैं, अब तो वो डायरेक्ट इधर आएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक तो है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता ना। कल को नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो पूरी पूरी कंपनी बंद करनी हाँ। पड़ेगी, क्योंकि भाई चल नहीं रही है। हाँ। हाँ। ठीक है। या। हम्म। हम्म Once the Java runtime package exists for a given system, any Java program can run on it. या। वही चीज हो गई। The JVM will differ from platform to platform and is platform specific. ओके। तो आप जैसे अगर हम्म। आप मैक के लिए यूज कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए, तो आपको वहाँ का जेडीके आपको इंस्टॉल करके रखना होगा बस। ठीक है। तो वहाँ का जेडीके अलग आएगा? चलिए आपको मतलब दिखाते विंडोज का और मैक का जेडीके अलग होगा क्या? दिखाते हैं। अच्छा, कभी भी खोलिएगा, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो ये पहले वाले लिंक से तो मत जाइएगा, पता नहीं ऐसे क्यों गलत आ रहा है। हमेशा ओरेकल की साइट से ही कीजिएगा। ठीक है। लिनक्स का देखिए अलग है, ये तो- ये अलग है, अच्छा। विंडोज़ का अलग है। हाँ। ठीक है। अब आपका विंडोज़ में 64 इस तरीके से। अच्छा, सबका अलग अलग होता है। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। All versions of Java JVM interpret the same bytecode. ठीक है। The interpreted code runs much slower compared to executable code. ठीक है। ये थोड़ी सी चीज अलग चीज है। जो भी आपका हाँ। इंटरप्रेटेड कोड होता है ना, जो हाँ। इंटरप्रेटर करता है, वो थोड़ा सा स्लो चलता है आपके कंपेरेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड से, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। खैर ये सब जानने की जरूरत नहीं। तो इससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम, कौन से स्लाइड तक है आज।
16 से फिर से करना है। इसके बाद क्या है एक्चुअली में, द जावा आर्किटेक्चर, द क्लास लोडर, यहाँ पे आया ही था। क्लास लोडर हो गया, डॉट क्लास फाइल बताना था, और उसके बाद क्विज था। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जावा कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। अ, लिखना है डाउनलोड जावा, जाना है ओरेकल की साइट पे। जावा ऐसी रन टाइम इन्वायरमेंट 9, मैंने आपको बोला कि अभी लेटेस्ट नया आया है वो 9 है। ये इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और विंडोज़ आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम है उसका .exe फाइल लीजिएगा, बिन, ये विंडोज़ है, ठीक। विंडोज़ 64 बिन .exe, क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये डाउनलोड होगा। ठीक है। कितना है, 96 MB का है, 26 है। MB। हम्म। ठीक है। ये है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक है। यस, इंस्टॉल मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही है। आप इस पर इंस्टॉल, फिर नेक्स्ट 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 दबाते रहिएगा। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन एक्चुअली में 9.0.4 है। ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद जब जावा इंस्टॉल्ड हो जाए तो आपको पता है कहाँ पे दिखेगा। हेलो मोहित, हेलो मोहित, हेलो मोहित, मोहित।